गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तदेव दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्म परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। माता सती और माता पार्वती। देवी सती और देवी पार्वती। जो देवी सती थी, भगवान शंकर की पत्नी, वो पार्वती कैसे बनी, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। बड़े अच्छे से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। आप लोग श्रवण करें। बड़ी अच्छी कथा है कि माता सती कैसे पार्वती बनी। भगवान शंकर की पत्नी है, सदगुरु भगवान शंकर, तत्वदर्शी सदगुरु भगवान शंकर की पत्नी है। तो कैसे जो है पार्वती बनी, देखिए। त्रेता युग की बात, हम ये प्रसंग लेंगे सती से इस प्रसंग की शुरुआत करेंगे और पार्वती जो अगला जन्म हुआ था पार्वती के रूप में, वहां तक ले जाएंगे, तब समाप्त करेंगे, तभी आपकी बात समझ में आएगी। ये प्रेममयी वृत्ति अंतःकरण की भी बात है, प्रेममयी वृत्ति है। देखिए, ये त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर और माता सती, अगस्त ऋषि, इनको कुंभज ऋषि कहा गया है, इनके यहाँ जा रहे थे। वहां सत्संग हुआ करता था। तो भगवान शंकर के यहाँ राम के बड़े उपासक, हृदय स्थित राम के उपासक, दिन रात राम राम जपा करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग। रात दिन राम 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 ये जपा करते हैं। आज भी यदि भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें। आप मंदिर में जाइएगा, जाते हैं, बेलपत्री चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए उसमें राम नाम जरूर लिख दीजिए। राम नाम लिख करके ही चढ़ाइएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए तो राम नाम लिख करके ही चढ़ाइए। ऐसे यदि आप चढ़ा रहे हैं तो उतना फलदायक आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। वैसे तो मैं कहता हूं कि अब बड़े हो गए हैं, बच्चे हो तो ठीक है, बड़े हो गए हो तो हृदय स्थित आप कोई सामग्री रूपी चीज ना चढ़ाएं राम नाम लिख कर। आप अपने मन में ही राम नाम चढ़ाएं, मन में स्मरण करें मूर्ति का। एक चूंकि सब सदगुरु हैं और सदगुरु का जो ध्यान किया जाता है, भगवान शंकर हो गए, भगवान हनुमान जी हो गए, ये सब क्या है, सदगुरु। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान में गुरु की मूर्ति का स्मरण करें। आप पूजा मूलम गुरु पदम, आप उनकी पूजा करें तो उनके चरणों को का भी स्मरण करें और उसमें मन में फूल माला चढ़ा दें। उनकी मूर्ति मन में ध्यान करें मूर्ति का और उसमें पुष्पमाला, जो भी मिठाई जो भी चढ़ाते हैं वो चढ़ा दीजिए। और फिर मुंह से क्या कहें, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो गुरु जी ने मंत्र बताया, यानी जो भगवान शंकर ने क्या बताया वो खुद जपते हैं। जो गुरु जपता वही जपिए। तो गुरु जी क्या जपते हैं, हनुमान जी और भगवान शंकर राम राम जपते हैं। तो फिर राम राम आप जपें, उनका नाम न लें, राम राम जपें। तब जो है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तब वो जो गुरु हैं, चाहे वो शंकर स्वरूप हो, चाहे हनुमान स्वरूप हो, चाहे कृष्ण स्वरूप हो, चाहे श्री राम स्वरूप हो, चाहे बुद्ध स्वरूप हो, चाहे महावीर स्वरूप हो, जितने भी अवतार हुए सदगुरु, ये आप पर कृपा करें, तभी कृपा करते हैं। तो ये कहानी त्रेता युग की है। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर और माता सती जी, अगस्त ऋषि, जिनको कुंभज कहा गया, वहां जा रहे थे। उसको गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु
संग सती जग जननी भवानी अपूजे हुए ऋषि अखिलेश्वर एक बार त्रेता युग में, त्रेता में एक बार भगवान शंकर माता पार्वती ये गई कहाँ, कुंभज ऋषि के पास सत्संग सुनने के लिए। जब गए वहाँ उनके आश्रम में तो ऋषि ने इनको अखिलेश्वर जाना, ये बंदे बोधमयम शंकर गुरु, ये तीनों लोगों के सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, साकार परमात्मा है। इनका बड़ा पूजन किया और चरण वंदना की इनकी, महादेव जी के चरणों को धोया और धो करके आसन दिया तो और कथा फिर प्रारंभ किया, पूजा पाठ किया। और इसके बाद सदगुरु समझ करके शंकर जगत बंद जगदीशा ये जगत गुरु हैं, बड़ा इनका जो है सम्मान किया। तो कथा सुन करके इसके बाद वापस ये लौटे। तो चले जा रहे थे कुंभज ऋषि यहाँ कथा सुन करके फिर हिमालय को जा रहे थे। उसी समय की बात है, उसी समय क्या हुआ कि श्री राम जी दशरथ के यहाँ राम जी पैदा हो गए थे। श्री राम जी उनके, जिनको साकार ब्रह्म कहा गया है, जिनके अंदर वो ब्रह्म प्रकट हुआ था, वे परमात्मा तत्वदर्शी संत हो गए थे, सदगुरु हो गए थे, परमात्मा स्वरूप हो गए थे। तो इनकी जो पत्नी थी सीता जी, उनका उस समय बड़ा ताकतवर राक्षस था रावण, उसने हरण कर लिया। ये कहानी सबको पता है। तो जब हरण कर लिया तो अपनी पत्नी की खोज में ये अपने भाई विवेक रूपी लक्ष्मण के साथ ये उनकी खोज में वन में पेड़ पौधों से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे थे, उससे जो भी मिलता था सभी से पूछ रहे थे। अंडज पिंडज श्वेता जुद्वित सभी से पूछ रहे थे कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी, और विलाप कर रहे थे। तो ये आकाश मार्ग से जा रहे थे भगवान शंकर, माता सती। भगवान शंकर ने देखा तो प्रणाम किया, और उसके पहले भगवान शंकर को विदित हो गया था कि वो जो ब्रह्म है जिसका हम राम नाम जपते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, वो ब्रह्म पृथ्वी में उपस्थित मानव के अंदर प्रकट हो गया। क्योंकि जो तत्वदर्शी होता है उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, त्रिकालदर्शी हो जाती है, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में वो जान जाती है कि भविष्य में क्या होने वाला। तो जान गए थे कि वो परमात्मा जो परम तत्व परमात्मा है, उसका राम नाम है, जो सबके अंदर रमण करता है, वो दशरथ पुत्र श्री राम के अंदर प्रकट हो गया है, जागृत हो गया है। वो राम तुल्य हो गया, जिसके अंदर प्रकट हो जाता है वो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वो जब निकले तो एक तत्वदर्शी ही समझ पाता है कि कौन, जिस पर राम की कृपा होती है वही जान पाता है, सब कोई नहीं जान पाता, वही जान पाता है। रामचरितमानस को हर कोई नहीं जान पाता, कोई जान ही नहीं पाता है कि मानस है क्या। तमाम लोग कहते हैं अरे राम सीता कहानी, उसमें लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने लिखा है, कौन जान पाता है मानस को, और मानस के पात्रों को कौन जान पाएगा। कौन मानस को जान पाता है, कौन मानस के अंतर्गत जो पात्र है उनको जान पाता है, कौन, जो उसके लिए चौपाई दी है कि जही श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, पतिन को मानस अगमयति कि जी नहीं ना प्रिय रघुनाथ। तुझे ही श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, पतिन को मानस अगम है यति कि जी नहीं ना प्रिय रघुनाथ। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, हृदय स्थित राम के प्रति, संबल नहीं, विश्वास नहीं, और नहीं संतन कर साथ, ना उन्होंने संतों का साथ किया। अरे संतों के साथ नहीं कर पा रहे तो उनके सत्संग का साथ कर दो। तो सत्संतों का ना साथ किया, ना संतों के सत्संग का साथ किया। तो अच्छे पुरुष हैं,
जो सत्संग करते हैं उनका भी साथ नहीं करते, नहीं सुनते, हम ही सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को मानस बड़ा अगम लगता है, तो भगवान को नहीं पहचानता। तो क्योंकि वो नररूप हरि है, मनुष्य के रूप में रहता है लेकिन हरि होता है, उसी को तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं, नहीं पहचान पाते। तो भगवान श्री राम जी निकले जा रहे हैं, तो चूंकि भगवान शंकर तत्वदर्शी सदगुरु थे, वो सोच रहे थे कैसे दर्शन हो, वहां जाएंगे, क्योंकि गुप्त रूप से अवतरे हैं प्रभु, गुप्त रूप से भगवान का अवतार हुआ है, और हम जाएंगे तो सब लोग जान जाएंगे। यदि हम जाते हैं दर्शन करने तो सारे लोग जान जाएंगे। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा है। भगवान शंकर विचारते कि कैसे दर्शन हो, क्योंकि अगस्त के यहाँ से सत्संग करके आए। अगस्त ऋषि भी तत्वदर्शी थे, वो भी जानते थे कि अवतार हो गया है। राजा दशरथ के जो पुत्र श्री राम जी, उनके अंतर्गत वो ब्रह्म प्रकट हो गया है। तो जिसके अंदर प्रकट हो जाता है वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 ऐश्वर्य आ जाते हैं। कौन सा परमात्मा? बिन पद चले सुनाए, बिन काना कर, बिन काज करे, विधनाना आनंद रही सकल रस भोगी, और बिन बाणी वक्ता बल जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बार्य सेखा, असभ भांत अलौकिक करनी महिमा जास, जाई नहीं बनी, जाई न जानत भेद बुद्ध, जाई धरे मन। ऐसा परमात्मा जिसके अंदर प्रकट हो गया तो वो परमात्मा तुल्य हो गया, कोई साकार ब्रह्म। अगस्त जी भी जानते थे लेकिन नहीं जा सकते थे, क्योंकि नीति के विरुद्ध था। तभी भगवान जी स्वयं गए। तो जो तत्वदर्शी हैं, जितने भी तत्वदर्शी थे, सबके पास श्री राम जी गए, सबको दर्शन दिया। तो भगवान शंकर सोच रहे हैं, और बड़ा उनके अंदर व्याकुलता है, चले जा रहे हैं सोचते कि हृदय विचारत जात हरे, कि हृदय विचारत जात हरे, कि कही विधि दर्शन होए, अगुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, और गए जान सब कोए, कि गए जान सब कोए। हृदय विचारत जात हर के भी दर्शन, सोच रहे हैं कैसे दर्शन हो। तो ये भी जानते हैं कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, अवतरित का मतलब होता प्रकट होना, गुप्त रूप से प्रकट हुए। और यदि हम गए उनके पास तो सारे लोग जान जाएंगे, सारा भेद खुल जाएगा। तो भगवान का भेद नहीं हमें स्पष्ट करना है संसार के सामने। नहीं तो रावण किस लिए अवतार हुआ है? दुष्टों के नाश के लिए। तो फिर दुष्ट सजग हो जाएंगे, इसलिए हम जा भी नहीं सकते। ये बात भगवान शंकर जानते थे क्योंकि तत्वदर्शी थे, लेकिन उनकी जो योग माया जो थी सती जी, वो नहीं जान पाई, क्योंकि वो माया ही थी, आवरण था, तो वो नहीं जान पाई। जब नहीं जान पाई तो भगवान शंकर ने क्या किया? जैसे भगवान शंकर ने श्री राम जी को देखा तो उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कह सच्चिदानंद जग पावन अस्कई चले मनोज नसाना। सती जी ने देखा कि यहाँ राजकुमारों को प्रणाम किया, बड़ी विस्मित हो गई। ये कौन है? क्या हमारे पति से भी ज्यादा ये पूजनीय है क्या? शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम है शीशा, सारे। और विष्णु जी भी होते वो भी शंकर के समान है, ब्रह्मा जी होते वो भी शंकर के समान है। उनको भी समान वाले, अपनी बराबरी वाले को कोई प्रणाम नहीं करता है। तो बोले ये भी नहीं हो सकते, ये कौन है? ये बात पूछनी चाहिए। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा और देखा कि बड़े व्याकुल है, ऐसा लगता है मिलना चाहते, बड़ी व्याकुलता है, बड़ा रोमांचित है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दिनों बाद कोई इनको ऐसी चीज मिल गई, कोई मणि मिल गई जिससे बड़े प्रसन्न है, बड़े पुलकित हो रहे हैं। तब पूछना चाहिए। पूछा कि प्रभु ये कौन है? आपने इनको प्रणाम किया है? ये देहधारी राजकुमार है, राजा के लड़के, इनको आपने प्रणाम किया, कौन है? बोले सती जी हम बताएंगे आपको वहां पर। अरे बोले नहीं अभी बताओ। अरे बोले हिमालय चलो वहां अपने कच्छ में, वहीं बताएंगे आपको। बोले नहीं अभी आप बताइए। तो बोले ये हमारे इष्ट है, इनका हम भजन करते हैं। बोले राम? बोले हाँ। बोले वही जो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, वही राम? बोले हाँ, मेरे हृदय के राम, कण कण के राम,
बोले मैं नहीं मानती। कैसे मानू, ये तो बिरही के तरीके रो रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। ये तो ऐसे रो रहे हैं, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? अब ब्रह्म होंगे तो ब्रह्म मनुष्य धारण नहीं करता, मनुष्य का शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि बिन पद चले सुनाई बिन कान, तो ब्रह्म भी नहीं हो सकते। तो आपने इनको क्यों प्रणाम किया? उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं देखो समझो, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि ब्रह्म है जिनका मैं भजन करता हूँ, बाकी जब पहुंच जाओगे तो हम सब विस्तार से बता देंगे। लेकिन नहीं, जिद कर लिया। जब जिद कर लिया तो भगवान शंकर ने कहा जाओ, हम तो समझा नहीं पाएंगे, तुम जा करके परीक्षा ले लो कि ब्रह्म है कि नहीं। सती जी गई हट करके, और गई तो सोचे रास्ते में चली जा रही हैं कि परीक्षा किस प्रकार लूं, तो कुछ समझ में नहीं आया, मति हो गई भ्रष्ट। उनके दिमाग में यही बात आई, क्लेश उत्पन्न हो गया, मति भ्रष्ट हो गई। तो उन्होंने कहा चलो सीता के विरह में ये परेशान है तो सीता का रूप बना लेती हूँ, यही सबसे अच्छा उपाय रहेगा परीक्षा लेने। तुरंत सीता का रूप धारण किया और भगवान राम आ रहे थे जिस रास्ते से, उसी रास्ते में आगे खड़ी हो। भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण जी पीछे थे, उन्होंने देखा। लक्ष्मण जी थोड़ा भ्रमित हुए, लेकिन फिर वो कुछ बोले नहीं, बोले भैया है तो हमें क्या करना। भगवान राम ने देखा वो पहचान गए, तत्वदर्शी सदगुरु थे। उनकी आत्मा जागृत हो गई थी, परमात्मा जागृत हो गया था। और आत्मा त्रिकालज्ञ होती है, सर्वज्ञ होती है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानती है, उसके आगे कोई माया नहीं टिक सकती। तो उन्होंने देखा तो उनको सती जी दिखाई दे रही थी, सीता जी नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा क्योंकि जो त्रिकालज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है, जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है, ऐसा देहधारी मनुष्य वो परमात्मा तुल्य होता है, उसके आगे कोई माया नहीं टिक पाती, कोई नहीं माया टिक पाती, सारी माया फेल हो जाती है। जैसे एक जादूगर, उससे अच्छा कोई जादूगर हो तो उस छोटे जादूगर की माया उस जादूगर को प्रभावित नहीं कर सकती, अन्य लोगों को प्रभावित करेगी, क्योंकि बड़े जादूगर थे श्री राम जी। तो उन्होंने पूछा, पिता समेत निज नामा, अपना नाम लिया कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, राम हूँ, इस वन में अपनी पत्नी को ढूंढना हूँ, लेकिन तुम भगवान शंकर को छोड़ करके यहाँ माता क्या कर रही हो? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे कहा हो, अरे सन्न रह गई सती जी और कुछ बोली नहीं, मारे शर्म के, क्योंकि वो तो जानती थी कि हम तो सीता का रूप धारण किए, लेकिन भगवान राम को वो सती ही दिखाई दे रही, सीता नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि माया उनके आगे नहीं टिक सकती। जो बनावटी है, एआई जिसको कहते हैं आज के युग में, वो एआई नहीं टिकता उनके आगे। तो मारे शर्म के नीचे सर झुका लिया, कुछ बोली नहीं। तो भगवान ने, चूंकि त्रिकालदर्शी से, त्रिकालदर्शी में जो तत्वदर्शी होता है उसके अंदर एक और गुण होता है, मन की बात जान लेना। जान गए कि ये तो बहुत दुखी हो रहे हैं, वैसे इनका दुख जाएगा नहीं, तो उनको पूरी अपनी प्रभुता दिखा दिया, क्योंकि हृदय में वो ब्रह्म जागृत हो गया था। तो उन्होंने दर्शन कराया, उन्हीं सती जी के हृदय में वो ब्रह्म प्रकट हो गया। और जैसे प्रकट हुआ तो सती जी ने अपने हृदय में क्या देखा कि जो बाहर राम है वही राम सब जगह दिखाई दे रहे, और उनकी सारे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिक्पाल करोड़ों की संख्या में अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों देवी देवता पूजा कर रहे हैं, लेकिन राम का जो रूप था वो वही था जो भुसुंडी जी को दिखाया था। अपने हृदय में सती जी ने देखा तो बहुत व्याकुल हो गए, बैठी आंख मूंदे, तब तक भगवान आगे निकल गए। और क्या देखा कि सीता राम लक्ष्मण सब एक साथ देखा, कहीं अलग नहीं देखा सीता जी को। बड़ी भयभीत हो गई, व्याकुलता में आंखें खोला तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया। भगवान राम आगे निकल गए, निराश होकर के चली आई, मैंने बहुत गलती, अब क्या कहूंगी। भोलेनाथ से गई, उन्होंने कहा ले लिया परीक्षा? तो कहना ले लिया। कहन कैसे लिया? कहन लीन परीक्षा, 3 प्रणाम तुम्हारी नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे हम भी प्रणाम करके चलिए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा। तो भगवान शंकर तत्वदर्शी थे और मन की बात उनके आगे कोई भी असत्य भाषण टिक नहीं सकता। ध्यान किया तो स्पष्ट हो गया, सारा चित्रण आ गया कि कैसे परीक्षा लिया। बस उन्होंने कहा ये तो सती ने बहुत बड़ा अपराध किया,
कैलाश पहुंचे, प्रतिज्ञा कर लिया उसी समय कि अब आज से सती हमारी पत्नी नहीं रहेगी, क्योंकि हम उस परमात्मा की शक्ति जिसको सीता कहते हैं उसका रूप धारण किया, वो मेरी माता है, योग माया माता है, वो आज से इनको भी माता का ही दर्जा दूंगा। पहुंचे कैलाश में बैठे और सती जी से कहने लगे अब सुनिए, जो कसर रह गई वो तो बताऊं। बोली नहीं नहीं अब नहीं सुनना, अब नहीं सुनना, बस ठीक है ठीक। आगे बैठा ला, सामने आसन दिया, जो बाएं तरफ देते थे वो नहीं दिया। सती जी, और जिस समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया उस समय आकाशवाणी हुई, यशपन कीन, ऐसापन किसी ने नहीं किया, ऐसा ही प्रतिज्ञा किसी ने किया। हे शंकर, ऐसा प्रण किसी ने नहीं किया, आपकी जय हो। ये चकित रह गई, ये आकाशवाणी कैसे हुई? ये आकाशवाणी कोई बाहर नहीं हुई, सती जी के हृदय में हुई आकाशवाणी। ऐसा आभास हुआ कि शंकर जी सब कुछ जान गए, भयभीत हो गई। इसके बाद बैठी, सामने बैठालते थे, सत्संग सुनाते थे। उनको आभास होने लगा कि हमको शंकर ने छोड़ दिया। उसी समय इनके पिता दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सारी इनकी बहनें गई, लेकिन सबको निमंत्रण हुआ, सभी देवताओं को निमंत्रण गया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। क्योंकि ब्रह्म सभा में एक बार क्या हुआ, जब दक्ष था प्रजापति, सभी देवताओं का नायक बना दिया गया था, लीडर बना दिए गए थे, तो प्रभुता पाए का मत नहीं, पद मिल गया था। अच्छा, सभी देवता इनको प्रणाम करते थे। ब्रह्म सभा में एक बार सारे देवता बैठे थे, भगवान शंकर भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति गए, ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापति बनाया था, तो सबने प्रणाम किया, लेकिन भोले शंकर आराम से राम राम जप रहे थे। उनको क्या मतलब है, कौन आया कौन जाया, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, प्रेजेंट ही दे दिया। ये बड़ा नाराज हुआ, कहने लगा दुर्भिक्ष, ये दुष्ट कहीं का बड़ा अभिमानी है, मेरा सम्मान नहीं किया। तो तब से विरोध मानने लगा, तो इनको निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने कहा भगवान शंकर से कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहे, क्योंकि विमान जा रहे थे। पूछा ये क्या हो रहा है, सब देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे, आत्मा जागृत हो गई थी, तत्वदर्शी सदगुरु थे भगवान शंकर, तो सब जान गए भविष्य के बारे में। लेकिन तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और उसमें एक फंक्शन करवा रहे हैं, उत्सव करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। बोले अच्छा, तो बोले वहां सब लोग जा रहे हैं। बोले हम भी जाएंगे। बोले क्या करोगे, बिना न्योते मैके जाए ना है, निमंत्रण नहीं है तो कैसे आप जाएंगे? बोले हम तो जाएंगे। बहुत समझाए लेकिन बात नहीं मानी सकते। समझाइए, अपने कुछ गढ़ों को दिया, अंगरक्षकों को समझाओ। कहीं देखा वहाँ कहीं शंभू का भाग नहीं था, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। बड़ा इनको अपमान हुआ कि मैंने शंकर की बात नहीं मानी, अपनी पति की बात नहीं मानी, आज ये हमें देखना पड़ रहा है। और बिना न्योते कहीं जाओ तो बड़े लोग जिनको पता हो जाए कि इनका निमंत्रण नहीं है, चाहे किसी बारात में जाए, किसी फंक्शन में, वो लोग बहुत हंसते हैं। और जिनको पता नहीं उनको कोई मतलब नहीं। तो उनकी बहनों को पता था, उनके परिवार के लोगों को पता था, काफी लोगों को पता था कि शंकर जी का निमंत्रण नहीं है, बिना निमंत्रण के आए। तो हैं भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बड़ी मुस्कुरा रही थी व्यंग में, लेकिन माता, इनकी माँ थी, वो बड़े प्रेम से मिली। बेटी आ गई तो चलो अच्छी बात है। लेकिन ये इनको बड़ा अपमान, देखा चारों तरफ जब में फंक्शन में कहीं भी स्थान नहीं था शंकर भगवान। बड़ी गिलानी हुई और माँ, इनके अंदर क्रोध जागृत हो गया। क्रोध इसलिए जागृत हो गया, एक तो पहले से दुखी थी कि भगवान शंकर ने इनको पत्नी का जो दर्जा था वो देना बंद कर दिया था, माता का दर्जा, तो पत्नी का हक छूट गया था। दूसरा यहाँ आगे देखा, मन बड़ा दुखी था, यहाँ भी भाग नहीं, तो इन्हों का अब बेकार है जीवन, अब बिल्कुल बेकार है। जिस पत्नी का पति ना चाहे, जो जिस चाह की भूखी पत्नी होती है वो चाह ना दे पाए, तो पत्नी क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। आज भी हो रहा है, आज भी वो पत्नी सती क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वो सती हो गई थी, अग्नि में जल गई थी, हवन कर दिया अपने आप, उसको सती कहते हैं। गई और जहाँ पे यज्ञ हो रही थी उसी हवन कुंड में कूद गई और शरीर को त्याग दिया। ये सभी को करीब कहानी पता है। इसके बाद अगला जन्म इनका हुआ हिमांचल के यहाँ, हिमवान और मैना माता थी, वहाँ जन्म हुआ। इसके बाद जन्म होने के बाद, जब जन्म हुआ तो
नारद जी आए, नारद जी ने हाथ देखा, हाथ देखने के बाद बताया कि अरे ये तो साधारण कन्या नहीं है, ये साधारण कन्या नहीं है। बोले कि महाराज, हिमांचल ने कहा हाथ देखिए, और नारद जी से कहा आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, क्योंकि नारद जी के अंदर भी ये भी तत्वदर्शी सदगुरु थे, आत्मा जागृत थी, सबसे बड़े ज्योतिषी थे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, जो आत्मा जिसके अंतःकरण में जागृत हो जाती है वो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान की सब जानकारी होती है। उन्होंने कहा हमारी कन्या का हाथ देख लीजिए। नारद जी ने देखा, अरे बोले अरे कैसी शादी, यही लोग पूछते वर कैसा मिलेगा, बोले वर बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन अमंगल भेषधारी होगा। ये तो शंकर भगवान का वर्णन करे, महादेव का वर्णन करे, इतना बता दिया। तो माता, इनका नाम पार्वती रखा, पार्वती नाम, क्योंकि प्रेम की वृत्ति है, ये प्रेम की वृत्ति है, पार्वती नाम रख दिया नारद जी ने। अब पार्वती नाम रख दिया, इसके बाद चले गए पार्वती जी, और कहेंगे तब करें तभी वो मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। माता पार्वती ने बात सुनी, उनको मन ही मन गुरु मान लिया, और गुरु की वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। ये मानस में कहा गया कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध। नारद जी बता गए, तो पार्वती जी ने स्मरण किया कि गुरु के वचन अप्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। तो गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी ने स्मरण किया कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। नारद जी को गुरु मान लिया था, तो गुरु जी ने क्या कहा कि कन्या को तपस्या करनी चाहिए। वे बड़ी हुई तो तपस्या करने चली गई, तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, ऐसी वैसी नहीं तपस्या किया, बहुत बड़ी तपस्या किया। यहाँ तक कि लिखा गोस्वामी जी ने कि ऐसी तपस्या किसी ने नहीं किया। साग फल पढ़े सब कुछ छोड़ दिया, अपर्णा नाम पड़ गया। कुछ दिन इन्होंने पानी पी के तपस्या किया, फिर सूखे पत्तों को खाया, फिर भी वो भी छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। तो कैसा तप किया कि अस तप काहुना अपीन भवानी, अभय अनेक वीर मुनि ज्ञानी। यस तप काहुना कीन भवानी, अभय अनेक वीर मुनि ज्ञानी। यस तप काहुना कीन भवानी, अभय अनेक वीर मुनि ज्ञानी। अस्तप काहुना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इतना बड़ा तप किया, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी मुनि हुए, लेकिन जिस तरीके का तप माता पार्वती ने किया, ऐसा तप किसी ने नहीं किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा कि जरा जाके देखो कि इनके अंदर प्रेम है हमारे प्रति की नहीं, इनकी परीक्षा हो जाए। सप्तऋषि आए, परीक्षा लिया, बहुत प्रकार का प्रलोभन दिया, उनसे अच्छा वर बताएं आपको, बहुत ये सब कथा आपको पता है, लेकिन सती जी ने, वो पार्वती जी ने स्वीकार नहीं किया। अंत में इनकी शादी भगवान शंकर के साथ हुई, और भगवान शंकर के साथ हुई, और इस तरीके से आराम से रहने लगी। ये चरित्र सबको ही जानते हैं। वैसे तो माता पार्वती और भगवान के जो चरित्र हैं अपार हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि चरित सिंधु गिरजा रमन, अवेद न पावहि पारू, अबरन तुलसी दास
दास की में कि अति मति मंद गंवार कि चरित सिंधु और गिरजार मन अवेदना पावहि पार वरन तुलसीदास की मैं कि अति मति मंद गंवारू अति मति मंद गंवारू। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया। क्या लिखा? चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार। क्यों वेद पार नहीं पा सकते? क्योंकि किसका चरित्र है ये सदगुरु का चरित्र है। और सदगुरु का चरित्र उनका शिष्य, उनका अनुरागी भक्त कैसे वर्णन कर सकता है? ये गुरु माता है। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार। वेद न पावहि पारु, वेद भी नहीं पार पा सकते। वर्णे तुलसीदास क्यों? ये संत तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं अति मतिमंद गंवार। ये तो बड़ा मतिमंदी है, गंवार है, बुद्धिमंद है। तो गोस्वामी जी कहते हैं हम वर्णन नहीं कर सकते, मैं वर्णन नहीं कर सकता। यानी गोस्वामी जी यहाँ पर क्या है? साधक है। तो साध का चरित्र साधक वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु है। यदि वर्णन कर देगा तब तो फिर गलत हो जाएगा, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। इसलिए कहते हैं चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावन पार। और किम तुलसी वर्ण तुलसी दास किम अतिमति मंद गंवार। इन्हीं शब्दों के साथ हमने बताया कि सती और पार्वती में क्या अंतर है। पार्वती प्रेममयी वृत्ति है और सती क्या है? संशयमयी वृत्ति है। भगवान शंकर क्या है? सदगुरु है। भगवान शंकर जो सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमासितो वक्रो चंद्रा सर्वत्र। ऐसे सदगुरु जो दूसरों के टेढ़े मन को सीधा करने वाले हो। टेढ़े चंद्रमा रूपी दूसरों के टेढ़े मन को जो सदगुरु सीधा कर दे वही शंकर है। साधक की शंकाओं का निवारण कर दे वही सदगुरु है। उस सदगुरु की जो प्रेममयी वृत्ति है वो पार्वती है। और जो संशयमयी वृत्ति, जब प्रेममयी वृत्ति में विकार उत्पन्न हो जाता है, संशय का जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो सती हो जाती है। तो भगवान शंकर ने क्या किया? पार्वती पार्वती ही थी, लेकिन उनके अंतःकरण में विकार उत्पन्न हो गया तो उन विकारों को उन्होंने सती कर दिया, भस्म कर दिया, हवन कर दिया। ये सदगुरु का काम है। सदगुरु का काम क्या होता है? जो साधक है, जब उसके मन में अंतःकरण में जो ईश्वर, जो हृदय में निवास, अंतःकरण में परमात्मा निवास कर रहा है, जो सदगुरु ने विधि बताई है, इस विधि से उस परमात्मा का भजन करो। और भजन करने लगता साधक, और भजन करते करते उस परमात्मा को पहचानने में भूल हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं विकारों के कारण। तो विकार क्या है? जो प्रेममयी वृत्ति है उसमें जब विकार पैदा हो जाते हैं, प्रेम गंदा होने लगता है, तो उस प्रेममयी वृत्ति को कहते हैं सती। क्यों? फिर सदगुरु क्या करता है? उन विकारों का हवन करा देता है, यज्ञ में हवन करा देता है, फिर संभालता है अपने शिष्य को। जब हवन हो जाता है तो जो संशय प्रेम रूपी जो वृत्ति थी, जब संशय खत्म हो गए तो वो शुद्ध प्रेममयी वृत्ति बन गई, जिसका नाम पार्वती है। तो पार्वती रूप हो जाती है। फिर उनको सूझे रामचरित मन मानिक गुपुत प्रकट जो जहाँ जई खानी। फिर रामचरित के अलावा उनको कुछ, उस प्रेममयी वृत्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ राम की ही कथा वो सुनती। पार्वती जी थी, उन्होंने राम की ही कथा सुनी। भगवान शंकर से अनेकों प्रश्न किए। देखिए, राम की कथा, अमर कथा सुनी उन्होंने अमरनाथ में जाकर के, बड़े प्रश्न किए संसार के हित के लिए। जानकारी तो उन्हें सब हो गई थी, लेकिन जितने भी मानस में प्रश्न आए माता पार्वती के भगवान शंकर से किया, वो सब संसार के कल्याण के लिए। तो ये सती और
माता सती और माता पार्वती में हमने अंतर सुनाया। आप लोगों ने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।